बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव का नाम जब हेडलाइंस पे रह रहा है तो रीजन उनकी कोई नई फिल्म नहीं है। रीजन है उनका सरेंडर दिल्ली के तिहाड़ जेल में आफ्टर द दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट हिम मोर टाइम इन लॉन्ग पेंडिंग चेक बाउंस केसेस। और इस बार फोकस सिर्फ एक सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी पर नहीं था, फोकस था एक बेसिक प्रिंसिपल पर कि लॉ के ऊपर कोई नहीं, अब वो चाहे सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन। अब जो राजपाल यादव इंटरिम बेल पे बाहर है तो उन्होंने मीडिया को काफी शॉकिंग बातें भी बताई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लॉयर भास्कर उपाध्याय के साथ जेल से निकलने के बाद यूट्यूब चैनल ओपन करने की बात कही है। कहा है कि उनके पास अगले 7 सालों में 1200 करोड़ का काम है, प्रोजेक्ट्स है, और ये अजम्पशन गलत है कि उन्हें जेल काम की कमी की वजह से या अपने पुअर एजुकेशन की वजह से जाना पड़ा है। सारी बड़ी बातें कही है और इस केस का भी जिक्र किया है जिसकी वजह से वे जेल गए थे। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और चेक बाउंस केसेस आखिर इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं, चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो बेसिक फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। मैटर शुरू हुआ था 2010 में जब राजपाल यादव ने अलेजेडली 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था MS मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से। ये पैसा उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल वेंचर आता पता लापता के लिए लिया था। फिल्म उनका पैशन प्रोजेक्ट था, उनका डायरेक्टोरियल डिप्यूट भी। उनका कहना था कि फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना सब वेस्ट हो जाएगा। अब बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल जो कंप्लेनेंट साइड से जुड़े हुए हैं ने क्लेम किया कि ट्रांजैक्शन क्लियर लोन था, इन्वेस्टमेंट नहीं था। अग्रीमेंट के मुताबिक रीपेमेंट फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट नहीं था और पर्सनल गारंटी भी दी गई थी। अब फिल्म रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई। फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता गया, रीपेमेंट डेडलाइंस मिस हुई, फ्रेश अग्रीमेंट्स भी हुए, पोस्ट डेटेड चेक्स इशू हुए और जब वो चेक्स बैंक में प्रेजेंट हुए तो डिसऑनर हो गए और यहीं से शुरू हुआ सेक्शन 138 का क्रिमिनल प्रोसेस। अब 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को कन्विक्ट किया और 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दी। 2019 में सेशंस कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड कर दी। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन सस्पेंड की, कंडीशन के साथ कि वो सिंसियर एफर्ट्स करे सेटलमेंट के लिए और पेमेंट करे। लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अंडरटेकिंग्स रिपीटेडली ब्रीच हुई है। अब जब मैटर फिर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया, बेंच प्रिसाइडेड बाय जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पास किया। कोर्ट ने कहा कि लॉ रिवॉर्ड्स इट्स कंप्लायंस एंड नॉट इट्स कंटेम्प्ट। और एक और लाइन जो काफी डिस्कस हुई कि दिस कोर्ट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू श्योर क्रिएट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस फॉर एनी पर्सन merely because such a person belongs to a particular background और इंडस्ट्री। अब ये सीधा मैसेज था कि सेलिब्रिटी स्टेटस लीगल शील्ड नहीं है। अब हाई कोर्ट ने नोट किया कि टोटल लाइबिलिटी अराउंड 9 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी, इंटरेस्ट और पेनल्टीज के साथ। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि 7 केसेस में हर एक में 1.35 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने थे। अक्टूबर 2025 में 2 डिमांड ड्राफ्ट 75 लाख के डिपॉजिट हुए थे रजिस्ट्रार जनरल के पास, लेकिन सब्सटेंशियल अमाउंट अब भी आउटस्टैंडिंग था। कोर्ट ने पहले ही डायरेक्शन दिया था कि 4 फरवरी को शाम तक सरेंडर करे। जब उन्होंने और टाइम मांगा और मर्सी प्ली फाइल की जिसमें 25 लाख इमीडिएट डिपॉजिट करने की बात कही गई तो कोर्ट ने रिलीफ डिनाई कर दिया था और बोला कि पहले सरेंडर करो फिर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल होगा। अब यहाँ पर थोड़ा लॉ को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चेक बाउंस को क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है अगर चेक किसी लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए दिया गया है और इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से डिसऑनर हो जाए तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है। इसमें मैक्सिमम 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है या फाइन अप टू डबल द चेक अमाउंट या दोनों हो सकते हैं। अब इस सेक्शन के लिए कुछ मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं। चेक वैलिड पीरियड में प्रेजेंट होना चाहिए। डिसऑनर के बाद कंप्लेनेंट को 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस भेजना होता है डिमांडिंग पेमेंट। ड्रॉवर को 15 डेज का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। अगर पेमेंट नहीं होता तब कंप्लेंट फाइल होती है। यहाँ सेक्शन 139 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रिजम्पशन क्रिएट करता है कि चेक लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए ही इशू हुआ था। बर्डन अक्यूज्ड पर होता है कि वो प्रूव करे कि ऐसा नहीं था। इसी वजह से चेक बाउंस केसेस में डिफेंस स्ट्रैटेजी क्रूशियल होती है। सेक्शन 147 भी रिलेवेंट है क्योंकि ये ऑफेंस को कंपाउंडेबल बनाता है, मतलब अगर पार्टी सेटलमेंट कर सकती है और कोर्ट से केस क्लोज करवा सकती है। इसीलिए कोर्ट्स यूजुअली एनकरेज करते हैं कि पैसा वापस दो और मैटर खत्म करो। लेकिन जब रिपीटेड नॉन कंप्लायंस हो, अंडरटेकिंग्स ब्रेक हो, तब कोर्ट स्ट्रिक्ट स्टैंड लेती है। राजपाल यादव ने सरेंडर से पहले इमोशनल स्टेटमेंट भी दिया था। कहा था कि सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव टू डील विद दिस क्राइसिस ऑन माई ओन। अब एक ह्यूमन मोमेंट था, लेकिन
लेकिन जुडिशरी का काम इमोशन पर नहीं कंप्लायंस पर बेस्ड होता है। अब 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। बाद में उन्होंने पार्शियल पेमेंट की इन्फॉर्मेशन कोर्ट को दे दी थी। अराउंड 2.5 करोड़ रुपए पे किए गए बताया गया। 20 फरवरी को उन्हें इंटरिम बेल मिल गई। द कोर्ट हैड अर्लियर मेड इट क्लियर दैट यादव वुड बी रिलीज्ड ऑन इंटरिम बेल if a demand draft worth rupees 1.5 crore is submitted within the stipulated deadline। और जब उन्हें दिखा कि ये अमाउंट सबमिट कर दी गई है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। अब नेक्स्ट हियरिंग 18 मार्च को लिस्टेड है, यानी लीगल बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ मिला है, वो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक, जो कि इस केस में 18 मार्च की है। अब इस केस का कोर लेसन क्या है? चेक एक प्रॉमिस होता है, सिर्फ एक पेपर नहीं। जब आप चेक साइन करते हो आप लीगली कमिट करते हो कि आपके अकाउंट में पैसा होगा। अगर नहीं हुआ तो ये सिर्फ फाइनेंशियल एम्बैरेसमेंट नहीं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि लीनियंसी एंडलेस नहीं हो सकती। अंडरटेकिंग्स कोर्ट को दी जाती है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोर्ट आपको टाइम देती है और आप कंप्लाई नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। आज राजपाल यादव इंटरिम बेल पर बाहर है, शूटिंग रिज्यूम कर चुके हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सिंपैथी से ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन जो मैसेज इस केस ने दिया है वो सिंपल है, फेम टेम्परेरी है, अग्रीमेंट्स परमानेंट होते हैं और सबसे ऊपर लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है। इसलिए चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक फिल्म मेकर हो या एक कॉमन सैलरीड पर्सन, चेक इशू करते वक्त 2 बार सोचिए, क्योंकि सेक्शन 138 सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं है, एक रिमाइंडर है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लीगल कंप्लायंस ऑप्शनल नहीं होते और लॉ के ऊपर कोई नहीं आता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी देता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।